फिर वही पुराना सवाल, महिलाएं कितनी महफूज, कब तक बनती रहेंगी दरिंदगी का शिकार? क्योंकि उत्तर प्रदेश सूबा नहीं ले रहा सबक, बदहाल है कानून व्यवस्था और बेखौफ हैं वहशी। मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल के अंदर खड़ी ये बदहवास लड़की एक उम्मीद के साथ पुलिस की चौखट पर कदम रखा है कि इंसाफ मिलेगा। इंतजार है उस लम्हे का जब इसके गुनहगार सजा के हकदार बनेंगे। इस मजलूम की पहली मांग है उन दरिंदों के लिए बस फांसी, कोई गुंजाइश नहीं, कोई बात नहीं। ये लड़की खौफजदा है, जान से मारने की धमकी दी गई है, लेकिन फिर भी हिम्मत देखिए, लुटी अस्मत की मारी इस लड़की ने हार नहीं मानी। चेहरा ढककर पुलिस के पास जा पहुंची, गुहार लगाई, उम्मीद जताई है हमारी पुलिस और कानून व्यवस्था के प्रति कि खुलेआम आजाद घूम रहे इसकी इज्जत के लुटेरे जल्द सलाखों के पीछे पहुंचे। इसने आके सूचना दी है कि गांव के प्रवीण और दीपक ने रवि शाम को कल शाम शौच के लिए गई थी तो वहाँ ईख के खेत में इसके साथ जबरदस्ती बुरा काम किया। तो क्या कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ है? क्या नहीं, उनके लिए दबिश दी गई है, दोनों घर से फरार हैं और बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और क्या नाम है, अभी मैं भी मौका देख के आया हूँ और इसमें जांच चल रही है। अभी लड़की को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। पीड़ित लड़की थाना चरथावल के गांव हैबतपुर की रहने वाली है। मजलूम की माने तो सुबह का वक्त था, वो खेत गई थी। गांव के दो दरिंदे घात लगाए उसका इंतजार कर रहे थे। नाम है प्रवीण और दीपक। खेत पहुंची लड़की को प्रवीण और दीपक ने दबोच लिया, बस फिर जमकर मनमानी की, आबरू लूट ली। शर्मनाक वारदात अंजाम देकर वहशी प्रवीण और दीपक फरार हो गए। बदहवास लड़की ने शोर मचाया तो फिर परिवार के लोग मौके वारदात पर पहुंचे। लड़की को लेकर सीधा थाना चरथावल का रुख किया गया। वहाँ पे डॉक्टर और दीपक ने आके मुझे दबोच लिया और जबरदस्ती मेरे साथ बारी बारी रेप किया दोनों ने। मैं अपने घर के पीछे, हमारे घर के पीछे ही ईख है आशेराम का, वहाँ पे गई थी। हाँ, ईख है, गन्ने का खेत है। तो वहाँ पे मैं गई, इन्होंने मुझे दोनों ने वहीं पे ही होंगे, इन्होंने मुझे दबोच लिया। फिर बारी बारी से दोनों ने मेरे साथ रेप किया। मैंने शोर मचाया, फिर मेरे भैया लाए उठा के, ताऊ जी के लड़के धर्मवीर और मेरे चाचा जी लाए कैलाश। पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया। लड़की की तहरीर पर तुरंत कार्रवाई की गई। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पीड़ित को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया। पुलिस जल्द ही दरिंदों की गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। लेकिन एक सवाल, आखिर क्या वजह है, क्यों सूबे की पुलिस और कानून व्यवस्था बदहाल है? आखिर किस लिए बेखौफ अपराधी राज्य की साख पर लगातार बट्टा लगा रहे हैं? जवाब तलाशने जरूरी हैं। प्रवेश कुमार, मुजफ्फरनगर, समाचार प्लस। सूबा शर्मसार है। रेप की वारदात हो या फिर महिलाओं के प्रति कोई और अपराध बदस्तूर जारी है। खबर शामली से जुड़ी है। यहाँ वारदात अंजाम दी गई है। महज 1 लाख रुपए के खातिर कत्ल एक विवाहिता का हुआ है और कातिल है उसका शौहर। दहेज के लिए लिखी गई कत्ल की इस इबारत से सनसनी फैली है। महिलाएं हैं बेबस, नहीं थम रहे उनके प्रति अपराध। रेप छेड़छाड़ के बाद
अब दहेज के लिए। एक महिला ने गंवाई अपनी जान 1 लाख रुपए की खातिर। शौहर बन गया हैवान। शामली का थाना झिंझाना, ब्लॉक ऊन का गांव सांपला। खामोशी पसरी है। गांव के एक घर के बाहर लोग बदहवास खड़े हैं। पुलिस ने भी हाजिरी लगाई है। आला अधिकारी लाओ लश्कर के साथ हाजिर हुए हैं। घर के अंदर दाखिल पुलिस की तफ्तीश जारी है। सुराग और सबूत खंगालने की जद्दोजहद में पुलिस लगी है। इस घर का सामान इधर उधर बिखरा है। चूल्हा चौखा बंद है। कल तक जो घर खुशी से गुलजार था, वहां आज सन्नाटा पसरा है। अब जरा ये तस्वीर देखिए। 25 साल की सोनिया नींद की उस आगोश में समाई है जो अब कभी नहीं टूटने वाली, मौत की नींद। सोनिया के एक रिश्तेदार की माने तो उनकी लाडली की हत्या हुई है। कातिल पति है और वजह दहेज का लालच। सुनिए जरा। ये लड़की की हत्या करेगी, ये जो लड़का था ये दहेज मांगे था घर जाके। क्या मांग करते थे जी? 1 लाख रुपए की। फिर आपको कैसे पता लगा क्या हुआ? ये कहीं पर झगड़ा होया, फैसले हुए गांव में, जब यह लड़की भेजी गई। जी। कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले 2 लोग अपने बच्चों ने लेके भी चली आत्मात में लड़की छोड़ जाए हैं। फिर अब गांव के मानसों ने, कुछ वहाँ जाड़ों ने, प्रधान ने भी दस्तक करे उस बात पे कि ये अब आगे कुछ नहीं है। दूसरी हो गया लड़की, जब यह खत्म ही कर। उम्र होगी 25-26 साल करीब। कितने साल हो गए शादी को? 4-5 साल हो गए। दरअसल 5 साल पहले परिवार ने सोनिया की शादी अरुण नाम के शख्स के साथ बड़ी धूमधाम से की थी। हैसियत के मुताबिक वो सब कुछ दिया था जिस पर उनकी लाडली का हक बनता था। लेकिन कहते हैं कि लालच बुरी बला है। बस सोनिया का पति अरुण भी लालची निकला। 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था पति अरुण, और ससुराल पक्ष महिला को प्रताड़ित करने लगे। वारदात के वक्त भी कुछ कहा सुनी हुई और अरुण ने सोनिया पर धारदार हथियार से इतने वार किए जब तक कि उसके जिस्म से जान नहीं निकल गई। सांप लगा पति और उसके परिवार, एक महिला की मृत्यु हुई है जिसमें दहेज मृत्यु का आरोप लगाया गया है, जिसमें 5 व्यक्तियों को नामजद किया गया, पति, उसका देवर और उसके सास ससुर को। मामले की तफ्तीश की जा रही है। 3 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और शेष 2 अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। वारदात अंजाम देकर अरुण फरार है। पुलिस को इत्तला दी गई। मौका वारदात पर पहुंचे पुलिस ने तफ्तीश कर सोनिया का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही ससुराल पक्ष के 3 लोग पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन ये वारदात साबित करती है कि अगर लालच इंसान पर हावी है तो फिर जुर्म जरूर दस्तक देता है। वरुण चौधरी, शामली, समाचार प्लस। बिजनौर शहर कत्ल की एक वारदात से दहला है। मृतक का परिवार और जनता आक्रोशित है। हत्या परिवार के इकलौते चिराग की हुई है। तकरीबन 1 महीने बाद उसका शव एक नदी के पास से बरामद हुआ। पुलिस की कार्य प्रणाली और जिले की कानून व्यवस्था को जमकर कोसा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये गुस्सा एक बहन का है, ये गुस्सा एक माँ बाप का है, ये गुस्सा एक रिश्तेदार का है और ये गुस्सा है हमारी बेबस जनता का। सिस्टम के खिलाफ फूटा ये आक्रोश महज यूं ही नहीं है, एक चिंगारी भड़की है हमारी पुलिस और कानून व्यवस्था के खिलाफ। तस्वीरें गवाह है, लबे सड़क एक शव रखा है। पुलिस के साथ तनातनी जारी है, लेकिन यह आक्रोश थम नहीं रहा। पुलिस की जमकर लानत मलानत की जा रही है। चलिए मामला तफसील से बताया जाए।
तस्वीर पर एक नजर दौड़ाइए। नाम है प्रबल अग्रवाल। जिस शख्स का जनाजा लिए ये लोग जा रहे हैं वो प्रबल का ही है। दरअसल प्रबल 19 दिसंबर की शाम बिजनौर के शहनाई बैंकेट हॉल में आयोजित एक अग्रवाल सभा में शरीक होने गया था, लेकिन फिर उसका कुछ पता ही नहीं चला। एक महीना बीतने वाला था। मीडिया का दबाव और जनता का आक्रोश देखकर पुलिस जागी तो फिर प्रबल की लाश एक नदी किनारे बरामद हुई। 19 तारीख में जो हमारा प्रबल अग्रवाल भांजा शहनाई बैंकेट हॉल से गुम किया गया, उसके बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आश्वासन मिल गया है और कोई कार्रवाई नहीं की गई। हो सकता है कि उसे हमें आशंका यही व्यक्त की जा रही कि उन्होंने मारने के बाद जो है हटा दिया गया। पुलिस अब तक जो है हमें आश्वासन दे रही है और उनके नंबर वगैरह ट्रेस किए हैं। जितना हमारी जानकारी में 1-2 घंटे हमें भी बैठाया और नंबर ट्रेस करे, उसके बाद क्या हो रहा हमें नहीं पता। प्रबल की लाश मिलने से कोहराम मच गया। परिवार के साथ साथ जनता का भी गुस्सा फूट पड़ा। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाया गया। आखिरकार पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर राहुल और विनय नाम के 2 लोग गिरफ्तार कर लिए। परिवार का कहना है कि राहुल की हत्या वहां मौजूद रसूखदार लोगों ने की है और उन पर शराब का नशा हावी था। पुलिस को साथ मिलाकर केस दबाने की भरपूर कोशिश की गई थी। के साथ 19 तारीख को जो अग्रसेन जयंती थी, वो लड़का वहाँ पे गया था। अग्रवाल समाज के सभी लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। वहाँ पे शराब पी जा रही थी। शराब पी के लड़कों में मारपीट हुई। उस लड़के का कोई मतलब वास्ता वहाँ पे था नहीं, लड़ाई झगड़े का कुछ नहीं था। तो इतना हुआ वहाँ पे, शराब सब लोगों ने पी रखी थी और शराब पी के लड़कों को इतना पीटा उन्होंने कि उसकी जो है मौत वहीं पे हो गई। उसके बाद रसूखदार लोग थे, उसे बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों ने पुलिस को पैसा दे दिया। लड़के को जो है आज तक मतलब परसों 13 तारीख की शाम तक उन्हें गायब रख, उस लड़के को गायब, उसकी लाश नहीं मिली। जब पुलिस प्रशासन पे दबाव पड़ा लोगों का, तब उसकी लाश पुलिस ने बरामद कराई है। पूरा शहर उसके साथ है। अभी जाम भी लगाया। क्या इस घटना के बाद रिपोर्ट देने के बाद गिरफ्तारियां हुई है? हाँ, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां नाम के लिए की गई है। शहर की जनता आजिज है, कानून व्यवस्था ठप है, अपराधी बेलगाम है, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। प्रबल की हत्या की वजह पुलिस एक लड़की के साथ छेड़खानी और फिर ये कदम गिनवा रही है। जयंती के संबंध में एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था, जिसमें ये बिना बुलाए पहुंच गए थे, जिसमें शायद ये शक के आधार पे कि एक बाहर के कोई लड़का है और किसी लड़की से उसके मिसबिहेव की बात पर उसके साथ मार पिटाई करी गई थी। उसके बाद से बराबर वो गायब रहा और इस संबंध में गुमशुदगी और फिर धारा 364 में मुकदमा दर्ज कराया गया। प्रबल का मृत शरीर बरामद किया जा चुका है। धारा 302, 201 में मुकदमा तरमीम करके अग्रिम विवेचना और कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल प्रबल की मौत के बाद पूरा शहर पीड़ित परिवार के साथ है। हजारों लोगों का हुजूम उनका साथ दे रहा है। इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की जा रही है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन एक सवाल, 1 महीना बीतने को था, पुलिस सोई थी, पीड़ित परिवार जागा, जनता जागी, गुस्सा फूटा तो फिर महकमा जागा। आखिर ये कैसा फर्ज है? क्यों पुलिस रसूख के आगे घुटने टेक देती है और क्यों अपराधियों को जुर्म करने का मौका देती रहती है? अरशद जैदी, बिजनौर, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे हाईवे के शातिर लुटेरे।